श्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते कि अमावस्या की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और अपने लिए शिकार की तलाश में रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या की रात बहुत सावधान रहना चाहिए और भूल कर भी रात के अंधेरे में बाहर निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए। लोग जब ये सब बातें बोलते थे तो मुझे ये महज उनका अंधविश्वास लगता था। मुझे भूत प्रेत और उनसे जुड़ी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था। लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक अमावस्या की रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों के दिन थे। हम सब नानी के घर पर सीतामढ़ी रुकने गए हुए थे, जो बिहार में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। मैं, माँ और हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति भी थी। शाम के समय हम सब मिलकर घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी मामी अपने हाथ में एक पूजा की थाली लेकर आई। उन्होंने घर की चौखट के बाहर जाकर दीवार और दरवाजे पर हल्दी के कुछ टीके लगाए और अपने हाथ पर हल्दी लगाकर दीवार पर उसकी छाप लगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मामी से पूछा, अरे मामी, ये आप क्या कर रही हो? घर के बाहर ये हल्दी के टीके क्यों लगा रही हो? तभी नानी अपनी लाठी के सहारे चलती हुई आंगन में आई। बेटा, आज रात अमावस की रात है। गांव में आज की रात काली शक्तियां भटकती रहती हैं, इसीलिए घर की सुरक्षा के लिए सब गांव वाले अपने घर के बाहर ये हल्दी के टीके लगाते हैं ताकि किसी भी काली शक्ति का साया घर पर ना पड़े। क्या नानी, आप भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी भी इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हो? शहरों में तो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये गांव है बेटा, यहाँ पर ये सब चीजें बहुत आम है। चलो अब तुम अंदर जाओ और सुबह होने तक अब कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। मुझे उस समय उन सब की बातें मंदगढ़ंत लग रही थी, लेकिन मैं बड़े लोगों से बहस भी क्या करता, इसलिए चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। मामा जी भी उस दिन सूरज ढलते ही घर आ गए। गली के बच्चे जहाँ रात तक गली में खेलते रहते थे, आज शाम के 7 बजे ही वो गली भी एकदम सुनसान हो गई। गाँव के लोग भी ना कितने डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात की फालतू अफवाहों से सब अपने घरों में छिपकर बैठ गए। नहीं समीर भैया, ये सब अफवाहें नहीं है। गांव के बहुत से लोगों ने अमावस की रात को चुड़ैल, प्रेतों और डायनों को गांव में भटकते हुए देखा है। और हमारे घर के सामने वो जो पीपल का पेड़ है, सतीश काका ने तो पिछले साल अमावस की रात को उस पेड़ पर चुड़ैल को देख लिया था। उसके बाद उनकी जो हालत खराब हुई, पूरे 1 महीने में जाकर अपने बिस्तर से उठ पाए थे। अच्छा, तब तो अब मैं भी उस चुड़ैल को देखूंगा। मैं भी तो देखूं वो चुड़ैल तुम्हारे गांव वालों को ही दिखाई देती है या मुझे भी दिखेगी। आज रात में छत पर सोऊंगा और देखूंगा कि मुझे कोई चुड़ैल दिखती है या नहीं। वीर मेरे मामा जी का बेटा था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो बस सबको झूठा साबित करना था। इसलिए मैंने छत पर सोने की जिद बांध ली। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा, फिर कोई आपको छत पर नहीं जाने देगा। वीर की इस बात से